तो हेलो, दिस इज सुरेश पटेल, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एसएमसी प्रतापगढ़। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी मीडियम के बारे में। मैंने इस पर सेपरेट एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हाँ, आपको क्या चूज़ करना सही रहेगा। लेकिन फिर बच्चों ने जो हिंदी मीडियम को जो चूज़ करना था उन्होंने हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, जो जिनको इंग्लिश मीडियम से करना था उन्होंने इंग्लिश वाला बैच स्टार्ट करा। लेकिन अब लेने के बाद उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली लोगों के डाउट आ रहे थे कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, भैया मैंने इंग्लिश वाला बैच ले लिया है, मैंने हिंदी वाला बैच ले लिया है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे ये लगता है यार कि भारत जैसे देश में जहाँ की मातृभाषा हिंदी है और वहाँ के हिंदी मीडियम के बच्चों को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है लैंग्वेज को लेकर के। कोई नहीं, अपना एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। तो आ जाते हैं हम पॉइंट पे। देखो, सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो थे, कुछ हिंदी की बैच लिए, कुछ इंग्लिश की बैच लिए। अब जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, पहले मैं उनके डाउट्स पे आता हूँ। तो उनका पहले कॉमन डाउट ये है कि वो कन्वर्जन को समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब वो इंग्लिश टू हिंदी समझ नहीं पा रहे हैं। एक प्रॉब्लम उनका ये, जैसे एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रहे हैं तो कहीं कहीं को कम समझ में आ रही है। दूसरा डाउट उनका ये है कि वो जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं फिजिक्स वगैरह का, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, इनका दो डाउट ये है। तो पहले पे आ जाते हैं। पहला डाउट उनका ये है कि वो समझ नहीं पाते हैं जब पढ़ते हैं एनसीईआरटी वगैरह। तो उनको क्या करना है पता है, पहले लेक्चर लेना है। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले लेक्चर लेना है, क्योंकि अब दो चीज़ें हैं ना, कॉन्सेप्ट भी आपका समझ में आ जाएगा और कहीं ना कहीं जब सर पढ़ा देते हैं तो हमको समझ में आ जाती है सारी चीज़ें। उसके बाद हम रीड करेंगे हिंदी। ठीक है, तो यही करेंगे हम। सबसे पहले लेक्चर लेंगे, उसके बाद मान लो एनसीईआरटी हमको पढ़ना है तो दो एनसीईआरटी लेंगे, एक हिंदी वाली एनसीईआरटी लेंगे, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी रीड करेंगे। जहाँ हमको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ हम हिंदी वाली एनसीईआरटी खोलकर देख लेंगे। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो हमको बार बार भूल जा रहा है तो साइड में उसे हम नोट कर लेंगे उसकी हिंदी। ठीक है, और ये प्रक्रिया आप 2 से 3 बार अगर कर रहे हो ना, तो अल्टीमेटली ऐसा होगा कि आप हिंदी वाली बुक को साइड कर दोगे, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ने में अच्छा लगेगा फिर। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपको समझने वाली प्रॉब्लम। आ जाते हैं क्वेश्चन, आपको जो नहीं समझ में आता। क्योंकि होता क्या है, जब सर क्वेश्चन क्लास में कराते हैं तो उसकी मीनिंग वो समझा देते हैं कि हाँ, क्वेश्चन में ये है, इतना एंगल दिया है, किसी किसी सरफेस का एंगल है और क्या पूछ रहा है। लेकिन जब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो हम सही से अप्रोच ही नहीं कर पाते, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं पाते और फिर कहीं कहीं फिर हम गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हमको यही करना है कि बार बार हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि जितना हम सॉल्व करेंगे हमारा दो फायदा होगा। क्वेश्चन के अप्रोच को समझेंगे, लैंग्वेज को समझेंगे और क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हमारा होगा। तो अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे उतना अच्छा लगेगा। और यार कुछ चीज़ें ही तो अलग रहती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे मान लो कोई न्यूटन लॉ मोशन का क्वेश्चन है तो उसमें एंगल दे देगा कि हाँ, इतने एंगल से है, कोई पुली दे देगा कितनी पुली लगी है, वही सब कुछ रहता है। कुछ टर्म है, यही आप बार बार पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको बार बार मिलेंगी, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, और एक सजेशन भी है आपके लिए, जैसे कि आप जब भी फॉर्म बनाए, दोनों के लिए हिंदी में, जो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, जो इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या है कि जब वो आप फॉर्म भरिएगा तो हिंदी मीडियम चूज करिएगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप इंग्लिश चूज करोगे तो आप बस इंग्लिश ही आएगा, अगर हिंदी चूज करोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा। जो क्वेश्चन लेंदी हैं, बहुत बड़े बन रहे हैं, तो आपको इंग्लिश समझने में टाइम लग रहा है, तो हिंदी वाला आप देख लो, क्वेश्चन को समझ लो और फिर सोल्यूशन आप कर लो। ठीक है, तो अब ये सजेशन है कि आप जब भी फॉर्म भरिएगा उसमें लैंग्वेज हिंदी यूज करिएगा। फिर जाते हैं हिंदी वाले बच्चों के डाउट पे। हिंदी वाले बच्चों का डाउट ये है पहला कि तो उनको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वो है कि हिंदी मीडियम सिलेक्शन होता भी है कि नहीं होता। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे पूछ रहे थे मेरे से कि भैया आपके बैच में कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करके आए हैं, या आपके कॉलेज में कितने अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करके आए हैं। तो कहीं न कहीं उनके माइंड में ये बना हुआ है कि शायद हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता होगा, तभी वो पूछने पर। मैं बता दूं यार कि अभी जल्दी में लैपटॉप का वो टाइप का वितरण हुआ है कॉलेज में, तो उसमें लिस्ट आई थी एक। तो मैंने उसमें सारी चीज़ें दी गई थी कि हाँ कौन सा स्टूडेंट किस बोर्ड से पढ़ा है, उसका मीडियम क्या था। तो मैंने देखा काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ के हैं। और यार हिंदी मीडियम कमज़ोर मत समझिए, बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे होते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं तो खुद अपने आप को मानता हूँ यार, सही अपने आप को मैं हार्ड वर्किंग मानता हूँ। और फिर मैंने जितने बच्चों को देखा है हिंदी मीडियम से, सच्ची में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। और मैं लोहा मानता हूँ हिंदी मीडियम का, अलग ही उनका एक रुतबा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, अच्छे खासे सिलेक्शंस होते हैं हिंदी मीडियम से ही। वो लैंग्वेज मायने ही नहीं रखता कि हाँ आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, मैंने रखता कि वो हार्डवर्क आपका कितना ज़्यादा, आप किसी वर्क के लिए आप ओरिएंटेड हो, कितना ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, बस यही मैटर करता है। ये नहीं कि आप हिंदी में तैयारी कर रहे हो वो मैटर करता। टीचर का आप लोग का कुछ लोग होता है कि जो टीचर थोड़े से ज़्यादा वो हैं कि वो इंग्लिश वाले बैच में है, ऐसा कुछ नहीं होता यार। जो टीचर पढ़ा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं इतना एलिजिबल होता है कि आपका सिलेक्शन करवा दे। और बहुत टीचर का थोड़ा कम रोल होता है। सबसे ज़्यादा रोल अगर आपका होता है ना, तो आपका खुद का होता है, क्योंकि क्लास के बाद तो फिर आपके ऊपर सब कुछ होता है। लेक्चर देखने के बाद फिर आपको रिवीजन करना, क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना, सब आपके ऊपर होता है। तो बहुत ज़्यादा उसे परेशान मत होइए लैंग्वेज को लेकर के। ठीक है, दूसरा डाउट आपका ये है, बच्चे बोलते हैं कि मान लीजिए हम सिलेक्शन तो ले लिया, लेकिन कॉलेज में आकर के फिर हमको कितनी परेशानी होगी, वो सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी। अभी शॉर्ट्स में बस इतना जान लो कि कॉलेज का एक सिंपल सा फंडा है कि एक बार जो यहाँ आ गया तो उसको किसी न किसी तरह से पास तो हो ही जाना है। और कॉलेज की फैकल्टीज वगैरह बहुत सपोर्टिव होती हैं यार। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, जितने भी प्रोफेसर मेरे कॉलेज में, मेरा कॉलेज यूपी में है,
तो जितने भी प्रोफेसर है, 1-2 प्रोफेसर को छोड़ दो तो मतलब फाइनली एक प्रोफेसर तक हमें लगता है कि मतलब वो मतलब हिंदी में बात करते हैं और मतलब इंग्लिश में पढ़ाते हैं मेनली। जैसे आप लेक्चर वगैरह देखते होंगे तो सर बोलते हैं हिंदी में और पढ़ाते इंग्लिश में है, तो जैसे इंग्लिश बोलते हैं तो मतलब वो यही करते हैं, तो सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाते हैं, सब समझ पाते हैं। और जब बुक पढ़ने की बारी आती है तो मतलब होता है ना, कुछ अगर स्टैंडर्ड बुक है तो हम पढ़ रहे हैं और साइड में मतलब अगर कोई चीज वर्ड है नहीं समझ में आ रहा है तो उसे गूगल कर ले रहे हैं, तो ये तो चलती रही, देखो प्रॉब्लम कम हो जाती है, खत्म नहीं होती, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा थोड़ा तो लगा रहेगा, बाकी कॉलेज वगैरह में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती यार। जैसे एग्जाम्स वगैरह हो रहे होते हैं तो हम लोग मतलब जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो ये नहीं दिखते कि हाँ आपके माइन्यूट चीज़ें जैसे ग्रामर्स वगैरह सही है कि नहीं सेंटेंस में, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो मेन चीज़ें, कोई थ्योरी आप लिख रहे हो, किसी चीज़ का डेफिनेशन लिख रहे हो, तो मतलब वो टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि टर्मिनोलॉजी का मीनिंग अगर आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, उसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं सही है, बस वही चीज़ देखते हैं। ये नहीं कि हाँ आपकी माइन्यूट चीज़ों का वो देखें। इवन जब वाइवा वगैरह भी होता है ना तो आपको ये नहीं बोलते कि आप इंग्लिश में बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको जिसमें अच्छा लगता है, जिनको हिंदी में बोलना अच्छा लगता है वो हिंदी में बोलता है, जिनको इंग्लिश में बोलना अच्छा लगता है इंग्लिश में बोलता है। कहीं कहीं थोड़ी सी एक मतलब इंग्लिश वालों को वो मिलता है, जैसे कि क्या होता है कि अगर एक ही चीज़ 2 बच्चों ने बताया, एक हिंदी में बताया, एक इंग्लिश में बताया, तो एग्जामिनर के माइंड में ही थोड़ा सा होता है, क्योंकि अपना एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा कहीं कहीं बना दिया गया है, जो इंग्लिश में बोलता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो हो सकता है उसे 1-2 नंबर वाइवा में ज़्यादा मिल जाए, पर ऐसा ज़्यादा कुछ होता नहीं है यार कि मतलब आप हिंदी मीडियम से तो आकर के यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी होने वाली है। तो 60 में आप इतना जान लो कि यहाँ आने के बाद मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी आप आराम से सॉर्ट आउट मतलब कर लोगे, सॉर्ट आउट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। ये आपको दोनों प्रॉब्लम्स हो गए। फिर कुछ चीज़ें और बता दें, जैसे अल्टीमेटली आपका क्या करना है कि आप प्रिपरेशन करके एमबीबीएस में आए, यहाँ से कंप्लीट करने के बाद आप खुद का खोल रहे हो या गवर्नमेंट ओपीडी में बैठ रहे हो यार, तो जो पेशेंट्स आएंगे तो वो मतलब अल्टीमेटली ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि हाँ मतलब आपकी इंग्लिश वाले वर्ड की मेरे डॉक्टर साहब मेरे राइट हाइपोकंड्रिया में पेन हो रहा है, मेरे लॉस ऑफ एपेटाइट है, वो तो नॉर्मल हिंदी में बात करेगा, आपको जो भी उसके सिम्टम्स आ रहे हैं आपको बताएगा, फिर आप डायग्नोसिस बताओगे और उसे प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे। तो मतलब यार ये ऐसा थोड़ी है कि मतलब ये लैंग्वेज का खेल है वगैरह वगैरह। मतलब अल्टीमेटली आपको मेन फोकस पे अपना करो ना। देखो एक होता है कि ड्रीम और एक होता है कि सिचुएशन, तो आपको ड्रीम को पाने के लिए सिचुएशन से तो गुजरना ही पड़ेगा ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये माइंडसेट तो बन जाता है। अभी मैं बता दूं, जल्दी में नीट पीजी का रिजल्ट आया 2024 का, तो मतलब मुझे थोड़ा सा इंटरव्यू देखना अच्छा लगता है, क्योंकि अब अगला ड्रीम मेरा वही है नीट पीजी। तो मतलब मैं इंटरव्यू वगैरह देखता रहता हूँ, तो मतलब उसमें मैंने देखा कि जितने भी लोग मतलब मैंने इंटरव्यू देखा, सब लोग इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, सब लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि यार क्या मतलब सब इतना फ्लुएंटली कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं यार, मैं तो अभी सेकंड ईयर में आ गया, पर मुझे अभी बहुत अच्छा से इंग्लिश बोलना नहीं आता, या फिर मतलब थोड़ा बहुत भी मतलब मैं वो कर लेता हूँ, बाकी ज़्यादा बोल नहीं पाता। तो यार ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं यार। मतलब अब देखो हमारा क्या है कि हम यूपी से हैं, अब जहाँ भी ज्वाइन करेंगे, कोई हॉस्पिटल गवर्नमेंट ज्वाइन कर रहे हैं या खुद का खोल रहे हैं, तो यार जो पेशेंट इंटरेक्शन होगा हमारा यही लोग से होगा, तो जरूरी क्या है इन सब चीज़ों की। मुझे तो लगता है कि मेरा इंटरव्यू होगा नीट पीजी के बाद तो मैं हिंदी में ही बोलूँगा, ठीक है। तो बाकी जो भी डाउट है वो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा या फिर उससे सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।